Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope all of you are very well. पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टरों के छोटे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th चैप्टर के इस वीडियो में छोटे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो करेंगे। ठीक है, देखो चौथा चैप्टर है जो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल थी, सेकंड चैप्टर था जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, द्विघात बहुपद को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ, तो ये क्या हो जाती है? हमारी द्विघात समीकरण हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगी। ठीक है, तो अब इसके छोटे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो इसमें क्या क्या होता है। इसके हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट्स यानी कि मूल बोलते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। जैसे उसके शून्यक निकलते थे वैसे इसके रूट निकलेंगे। ठीक है, तरीका एक ही है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कल मैंने करवाया था, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लीजिए एक जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 है और दूसरा 3 है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई बार क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि भाई दो जीरोस है किसी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो उसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो भी, क्या होगी? द्विघात बहुपद निकालो अगर उसके शून्य ये है तो इसमें रख दो, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा द्विघात। तो सम कैसे निकालेंगे? जीरोस है, ठीक है, तो इसका सम कैसे आ जाएगा? इनको ऐड कर दो 5, और प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 3 दो 6। ठीक है, इसमें रख दो बस। तो ये माइनस फॉर्मूले वाला भाई सम आया 5x, प्रोडक्ट क्या गया 6। तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर वो इक्वेशन की बात करता है तो इसमें सिर्फ हम क्या कर देंगे? जीरो के साथ और इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या है 2 और 3। ऐसी द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल क्या है 2 और 3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 2 रूट होते हैं, जैसे 2 जीरोस होते थे मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देखो एक जीरोस दे रखे मान लीजिए माइनस का 2 और दूसरा 7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी कैसे निकालोगे? पहले तो इनका सम निकाल लो। सम क्या हो जाएगा इसका? 5। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस के। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, कैसे होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसमें रख दो आप। ठीक है, तो सम कितना है? 5, तो माइनस का 5x, प्रोडक्ट कितना है? माइनस का 14। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दे सकता है भाई 6 दे दिया और -3 दे दिया, इसकी बताओ भाई। तो एक्स स्क्वायर सम क्या हो जाएगा इसका? 6 - 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 3x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दे सकता है। तो अगर यहाँ देता है जीरोस तो सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट है। अगर वो पहले ही ऐसे बोल दे कि भाई सम है हमारे पास 5 और प्रोडक्ट है हमारे पास रूट्स का वो है माइनस का 14, ठीक है, फिर तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम। ठीक है, ये अगर वो जीरोस दे या फिर रूट्स दे तो पहले हम सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, -4, 2 इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और बाकी कुछ नहीं इसमें से। जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक योग यहाँ से। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें a कभी भी 0 नहीं होगा। यहां से वो नेचर की बात करता, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की बात करता है यहां से।
ठीक है। देखो जब हम रूट्स का नेचर निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विविक्तर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू 3 हो सकती है। क्या क्या, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है। डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से छोटी यानी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसके कितने रूट्स आने, 2, और दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, एंड रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल। रियल का मतलब वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अलग अलग होंगे दोनों रूट, और दोनों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो बोथ रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। यानी कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तब क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा। डी की वैल्यू 0 तो इक्वल एंड रियल होगा। जब डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से भी हम छोटे क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या, 2x² प्लस x माइनस 6। पूछ लिया भाई फाइंड डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर निकालो। ऑप्शन दे रखे हैं माइनस का 11, 13, 25 और 49। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो ए क्या है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। बी क्या है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं, कोफिशिएंट तो 1 होगा। सी क्या है, -6। क्या पूछा उसने, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, विविक्तर निकाला। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी, बी क्या है, 1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू क्या है, -6। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस 48 और 1 49। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां से क्या पूछ सकता है, नेचर भी पूछ सकता है। डी कैसा है हमारा, 0 से बड़ा है, तो नेचर क्या होगा हमारा, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। 3 ऑप्शन यही देगा वो, अगर नेचर पूछता है तो रूट्स का, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल, इक्वल एंड रियल, नो रियल रूट्स, और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, डी चेक करना पड़ेगा, डी 0 से बड़ा है तो आप नेचर बता दोगे, या फिर और सीधा डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेगा, ऑप्शन देख लेगा। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन पूछ सकता हो, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना डी में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अगला देखो, नेचर पूछ रहा भाई 3x² -4√3x + 4। ठीक है, नेचर पूछ रहा हूं, नेचर का मतलब डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हम नेचर बताएंगे। ए है यहाँ 3, बी क्या है -4√3, सी क्या है 4। तो डी निकाल लो, यहां से क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 3, सी क्या है 4। ठीक है, इसमें रख दो। देखो क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के 12, 12 चौक 48, तो 16 दूनी 16 3 48 में से 48 आएगा 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो नेचर कैसा होगा इसका, इक्वल एंड रियल। ठीक है, यानी कि बराबर होंगे मूल और कैसे होंगे, वास्तविक। तो 4 ऑप्शन देगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा देगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नेचर पूछे तो डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां से कैसे भी इक्वेशन दे सकता हूं क्वाड्रेटिक, तो इस फॉर्मूले में पुट करके डी की वैल्यू निकाल लेना, आपका क्या आ जाएगा, नेचर आ जाएगा। ठीक है, एक यहां से एक छोटा क्वेश्चन बनता, उसके बाद और तो यही है बस इसमें। देखो ऐसे पूछ सकता भाई, 100x²
माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा सम ऑफ रूट्स बताओ भाई। सम ऑफ रूट्स मैंने क्वाड्रेटिक उसमें पोलिनोमियल वाले चैप्टर में बता था, सेकंड चैप्टर में सम का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, -20, -20, ए क्या हमारा 100, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और तो ये कट गया 1/5। तो ये हमारा सम आ गया। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ सकता भाई, ठीक है। पोलिनोमियल का और इक्वेशन का सेम ही फंडा भैया, c बाय ए, सी क्या है 1/c है 1/a, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ जाएगा रूट्स का, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा भाई, कुछ वैल्यू पूछ लेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कि भाई 3x² माइनस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसके क्या है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो फाइंड p, तो p की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब इक्वल रूट्स होते हैं यानी कि बराबर मूल होते हैं, तब क्या होता है हमारे पास d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, बता था अभी, ठीक है। तो इसमें रख के इसको 0 के साथ इक्वेट करके p की वैल्यू आ जाएगी। b क्या हमारा, b है -5, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3, c कितना p, ये p की ही वैल्यू निकाली बराबर 0, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 4 × 12 p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या निकालना है, p की वैल्यू, ठीक है। तो ये प्लस का 12p, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/, ठीक है। कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो यही आंसर है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेना ये, ठीक है। कई बार ऑप्शन देगा वही वो कई क्वेश्चनों में नहीं भी देगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है 3x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स है, तो बताओ k की वैल्यू। जब इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा जब इक्वल रूट्स है। तो b क्या है इसमें k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3 और c कितना 3, ठीक है। तो k², 4 × 12 और 4 × 12 36, इस साइड ले जाएंगे प्लस, तो स्क्वायर इस साइड क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस रूट, तो 36 का रूट क्या होता है 6। तो ये ऑप्शन देख लेना कौन सा, कई बार ऑप्शन देगा भाई वो, ए ऑप्शन देगा 6, बी ऑप्शन देगा -6, सी ऑप्शन देगा ए एंड बी, ये ए ऑप्शन मान लीजिए ये बी है, ठीक है, ए एंड बी, और सी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ये होगा सी, ठीक है, ए और बी दोनों, या फिर ऐसे ही दे देगा कोई एक ऑप्शन डाल देगा ऐसे, ठीक है। ये दोनों आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे यहां से, और कुछ नहीं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा भाई, जीरोस पूछ लेगा निकालने, जैसे x² - 5x प्लस 6, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं 6x² प्लस का, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कराई आ गया भाई, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट ये आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट 6 आए और प्लस या माइनस करे 5, तो देखो 2 और 3, ठीक है। तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ये पूछ लेगा कि भाई इसके रूट्स क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है। जो ये रूट आएंगे ना, जो ये स्प्लिट करने के बाद फैक्टर आएंगे, इनका साइन चेंज कर दो, और जो x² है कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दो। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा 2, 3 को 1 से डिवाइड करूंगा 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है 3x² - 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो अगर फ्रैक्शन में दे देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या करना है, पहले तो उसको नीचे वाले को खत्म करना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, ठीक है। तो करो इसको भी, यही थी ना, हाँ ठीक है। तो क्या करना, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया प्लस का, तो बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करें तो 6 आए, प्रोडक्ट करूँ तो 9, तो देखो
माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब प्रोडक्ट करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, माइनस का प्लस साइन चेंज करना, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1/3 ए भी 1/3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बस यही पूछेगा छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से, और यही आएंगे वो पेपर में। उसके बाद वही एपी वाला चैप्टर, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी। देखो एपी क्या होती है, अगर हम किसी भी सीक्वेंस में अगर हम सेम चीज ऐड करते चले जाए, पहले तो ये देखो इस तरीके से होती है एपी, ठीक है, nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है पहला पद ए, एक कॉमन डिफरेंस होता है सार्वंतर डी, और एक होता है हमारा एन, एन का मतलब टर्म, कौन सा पद, और ए एन मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। एपी क्या होगी, जिसमें हम सेम चीज ऐड करते चले जाए या सेम चीज माइनस करते चले जाए, ठीक है, वो क्या होगी हमारी एपी। ध्यान रखना, अगर हमारी सीक्वेंस जो भी वो बढ़ती जा रही है प्लस में, तो ये समझ लेना डी जो होगा ना वो प्लस का होगा। कब, जब हमारी सीक्वेंस क्या होगी, बढ़ती जा रही होगी, और जब घटती जा रही होगी ऐसे, ठीक है, जब घटती जा रही होगी तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी। और जब ना बढ़ती जा रही ना घटती जा रही वही सारी टर्म है, तो तब क्या होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। इसमें क्या क्या पूछा, एक nth का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए वो a 10 पूछ रहा है तो इसमें n की जगह 10 रख दो, 10 माइनस 1 9, यानी a प्लस 9d, ठीक है। a 20 पूछ रहा तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d, a 100 पूछ रहा तो क्या हो जाएगा a प्लस 99d, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, सम पूछेगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले एन पदों तक का योग, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेगा भाई, सम का फॉर्मूला बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, कहीं यहाँ प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, यहाँ प्रोडक्ट दे देगा, तो सही फॉर्मूला ये, ठीक है। इसका दूसरा भी फॉर्मूला क्या, n/2 a प्लस a n, इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह ए एन और ए ऐसे कैसा, ठीक है। इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना हम ऐसे, ए तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन, यो ए एज इट इज, तो ये भी फॉर्मूला है ये भी, ठीक है। तो ये चीज है। अगर वो सम पूछता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मान लीजिए वो कह देगा भाई कि पहले 50 प्राकृत संख्या का योग निकालो, तो n की जगह 50 रख देना, 50 मल्टीप्लाई 50 और 51, तो 50 गुणा में 51/2 सोल्व करते हैं, ठीक है। ये पूछ लेगा सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, तब क्या होगा n², यानी कि पहली मान लीजिए उसने 10 विषम प्राकृत संख्या का योग पूछ लिया, तो उसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं भाई। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से छोटे, जैसे पूछ लेगा भाई एपी दे दी 7 13 19 ऐसे करते करते, ठीक है। तो ये पूछ लिया इसकी 15th टर्म बताओ भाई, यानी इसकी 15वीं टर्म क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए निकाल लो, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ये, और डी निकालते कैसे हम, डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 में से 7 में तो कितना आ गया 6। तो क्या पूछ रहे, क्या 15th टर्म, तो बताओ इसकी 15th टर्म क्या होगी, A15 निकालना है, यानी ठीक है A15 यानी कि 15th टर्म, ठीक है। A15 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 14, ठीक है, अभी बता दिया मैंने यार, जैसे A10 निकालना तो A प्लस 9D, A20 निकालना था, A की वैल्यू क्या 7 प्लस 14 इंटू डी, डी कितना 6, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे पूछ सकता भाई, और एपी दे देगा तो ए और डी निकाल कर जो भी टर्म पूछे फॉर्मूले में रख दियो और कैलकुलेट कर दियो ध्यान से, ठीक है, गलती ना हो गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेगा सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं भाई नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो पूछ लेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पहले 20 धनात्मक पूर्णांक है उनका सम निकालना। तो 20 रख देना है, 20 प्लस 1 बटे में 2, इस फॉर्मूले में रख देना बस, ठीक है। नहीं फिर इसमें भी रख सकते हो भाई, फिर उसमें एपी बनानी पड़ेगी, ए डी निकालना पड़ेगा, तब भी कर सकते हो। नहीं फिर ऐसे कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेगा भाई थर्ड टर्म दे रखी है 5, सेवंथ टर्म दे रखी है 13, कॉमन डिफरेंस निकालो, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, सार्वंतर पूछ रहा है। थर्ड टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d, किसके इक्वल है, 5 के। तो इक्वेशन नंबर 1। a7 को कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 6d, किसके इक्वल है, 13, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। d निकालना है, ठीक है। तो एलिमिनेट कर देंगे इसको, a को तो सब्ट्रैक्शन कर दो, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6 प्लस के 2 माइनस का 4, माइनस के 13 है और प्लस का 5 है तो माइनस का 8, तो माइनस से माइनस 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई। तो ऑप्शन देख लेना भाई, ऑप्शन देगा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, तो इसका क्या है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे दे सकता है वो। यहाँ से ए भी पूछ सकता हो, ये पूछ लेगा ए बताओ भाई, यानी कि ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू इसमें रख देंगे, कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 4 इस साइड माइनस, तो 5 में से 4 गया, 2 2 जा 4 इस साइड माइनस, ठीक है। ऐसे फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो कोई भी 2 टर्म दे देगा ऐसे, तो कोई भी फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, वो एपी की और कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर कोई इससे अलग और कोई सी टर्म भी पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ लिया उसने a10 निकाल लो, ठीक है। तो a10 निकालने के लिए तब भी हमें a भी निकालना पड़ेगा, d भी, तो a प्लस 9d इसका फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू 1, 9 इंटू d, d की वैल्यू 2, 9 2 18, 1 19, तो ये हमारी 10th, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बुक है आपके पास एनसीईआरटी उसमें से, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा यहां से। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एपी की टर्म है, पहली टर्म है 13, सेकंड है x, थर्ड है 3, या एपी है भाई, ठीक है, एपी है या, तो x की वैल्यू निकालो, x का मतलब ये सेकंड टर्म। जब भी 3 लगातार टर्म दे रखी हो ना एपी की, जब भी 3 लगातार टर्म दे रखी हो एपी की और बीच वाली निकालनी, तो कैसे निकालते हैं हम बीच वाली, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 16.8, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एपी में फर्स्ट टर्म है -2, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है 0, तो एपी बताओ भाई क्या होगी, ये पूछ लिया उसने, एपी बताओ क्या होगी, ठीक है। जब डिफरेंस क्या है 0 है, जब डिफरेंस 0 है तो वही फर्स्ट टर्म होगी, वही सेकंड टर्म होगी, वही थर्ड, वही सारी, ठीक है। तो ये बात पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं है इसमें चैप्टर में। सम का फॉर्मूला बता दिया, उसमें रखते चले जाओ, सम आ जाएगा, और तो बड़े बड़े क्वेश्चन बढ़ते गए। छठे 5, छठा है ट्राइंगल का, यानी कि त्रिभुज, थ्योरम्स वाला चैप्टर है भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या देखो एक इसमें थ्योरम हो भाई, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल में मान लीजिए ABC है, इस ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखी है जो अदर 2 साइड को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, कोई ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर कोई एक लाइन दे रखी है जो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। मान लीजिए ये D है, ये E, ठीक है।
अगर इस ट्रायंगल के अंदर डी ई पैरेलल है ना बी सी के, तो तब क्या होगा, जिस साइड को ये इंटरसेक्ट कर लिया है लाइन, तो उसका रेशो इक्वल होगा, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल दे रखी है, अदर टू साइड को अगर ये इंटरसेक्ट करती है, तो अदर टू साइड का रेशो क्या होगा, सेम होगा। जैसे रेशो आप इस पैटर्न में ले रहे हो ना, यहाँ ले रहे हो, उसी पैटर्न में यहाँ लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ले रहे हो ए डी बाय ए बी, तो इसको भी ऐसे लेना पड़ेगा ए ई बाई यानी कि जिस पैटर्न में यो रेशो उसी पैटर्न में ये रेशो लेना, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन देख लो यहां से पहले, फिर और बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा क्या, ट्रायंगल है भाई ए बी सी। ठीक है, इसमें यह लाइन पैरेलल है इसके, यह क्या है, डी ई लाइन है, डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है। ये 1.5 दे रखा है, ये 1.2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ये पूछ रहा हूं ईसी फाइंड करो, फाइंड ईसी। ठीक है, यानी इसको एक्स मान लेंगे, तो ऑप्शन दे देगा वो ऐसे। यार तो ये बताओ इसमें ये क्या है, देखो जब यह लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, इन साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई बाई ई सी। यहां से 100% ये क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, पेपर में ए डी क्या है 1.5, डी बी क्या है 3, ए ई क्या है 1.2, ई सी हमने निकालना है एक्स। ठीक है, तो 3 5 15 एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, यो इस साइड लेंगे, इसको इस साइड लेंगे। ठीक है, तो 0.5, ये भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट ये भी हटा सकते हैं, तो 12/5। ठीक है, काटोगे तो इसको 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, ये आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में देगा तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कर लेते हैं। या कोई ट्रायंगल है, इसमें यह लाइन है जो इसके पैरेलल दे रखी है, ए बी सी, और ये डी है और ये ई। ठीक है, 1.2 ये फाइंड करना भाई, 1.8 और ये 5.4। हमने क्या निकालना, डी भी फाइंड करना। ठीक है, तो वही तरीका भाई, या लाइन अगर इसके पैरेलल है तभी हम लिख सकते हैं रेशो इक्वल। तो ए डी बाई एक्स लिख लेता हूँ मैं, ये चीज निकालनी है, और ये दे रखा ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए डी कितना 1.2, एक्स निकालना एज इट इज, ए ई कितना 1.8 और ई सी कितना 5.4। ठीक है, ये भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये भी, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 18, तो 1.2 इंटू। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटा लो, इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 एकम 3 2 रह गया, 3 8 24, 18 दूनी 36। अपोन में क्या 10 होता, अपोन में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही पेपर में। ये थी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखो फिर इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भाई इसमें कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी क्या क्या इसमें, पहली क्राइटेरिया यानी कसौटी क्या है, ट्रिपल ए। बताता हूं मैं इसका क्या मतलब। दूसरी है भाई डबल ए, तभी काम चल जाओ भाई अगर डबल ए। थर्ड है साइड एंगल साइड। फोर्थ है साइड साइड। ठीक है, ये है दो ट्रायंगल जब सिमिलर बतानी हो हमने, जैसे एक यह ट्रायंगल है और एक यह ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल कैसी, सिमिलर का सिंबल होता है ये, टिल्ड साइन होता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है एबीसी, ये है पीक्यूआर। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकती है, अगर ये क्राइटेरिया हो। इन क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं।
ठीक है। एंगल 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 का क्या मतलब है, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल का यो एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, यो एंगल इसके इक्वल है, यो एंगल इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है। डबल ए का क्या मतलब है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक यहाँ, ठीक है, मान लीजिए इसका एक एंगल है 30, एक एंगल है 70, इसका भी, ठीक है। तो एंगल एंगल से मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई ये सिमिलर है, देखो वैसे तो मेन तो यही है, इसी से ये बना है, ठीक है। तो यह कैसे आएगा, देखो एंगल एंगल से, देखो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। देखो ये कितना हो गया, 7 और 3 10, ये 100, ये कितना बच गया, 80 बच गया। तो इसका भी सम कितना आ गया, ठीक है, 100 आ गया, तो ये भी क्या बच गया, 80। यानी कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दिए ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में सिमिलर होंगे। देख सकते हो आप, मान लीजिए 80 आना है भाई, 80 को, तो बाय ए से भी हम क्या बता सकते हैं, ये सिमिलर होगा। फिर क्या है, साइड एंगल साइड, इसका क्या मतलब है, अगर दो ट्रायंगल है ए बी सी है मान लीजिए, या पी क्यू आर है, साइड एंगल साइड का क्या मतलब है, मान लीजिए या साइड और इस ट्रायंगल की या साइड और इस ट्रायंगल की या साइड और इस ट्रायंगल की इस साइड का रेशो इक्वल है, यानी कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का रेशो इक्वल है, ठीक है। और जिन साइड का रेशो इक्वल है, जिन दो साइड का रेशो इक्वल है, उन्हीं के बीच का एंगल भी अगर इक्वल है ना, जिन दो साइड का रेशो लिया है ना मैंने, तो उन्हीं के बीच का अगर एंगल इक्वल है ना, तभी मैं ये बोल सकता हूं साइड एंगल साइड, ठीक है। और एस 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 क्या होगा भाई, मान लीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। एस 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 का मतलब है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यहां से भी छोटा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो ज्यादातर यहां से पूछता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई, ठीक है, कैसे पूछेगा वो देखो। क्वेश्चन कैसे देगा पेपर में, वो ऐसे बोलेगा कि भाई ये दो ट्रायंगल है, एक या ट्रायंगल है और एक या ट्रायंगल है, ठीक है। या ट्रायंगल है ए बी सी या पी क्यू आर, ये मान लीजिए 2.5 है, ठीक है। ये एंगल 60 और कुछ ले लो, 70 ले लो, यहाँ 70, ठीक है। देखो ये बोलेगा कि क्वेश्चन में ये दो ट्रायंगल है, ये किस क्राइटेरिया से या किस समरूपता से समरूप है, ठीक है। देखो साइड, देखो छोटी साइड क्या है इसमें 2.5 है और इसकी छोटी साइड है 5, तो इसका रेशो क्या होगा, 2.5 दूनी 5 होगा, 1/2, ठीक है। फिर 6 ले लिया और इसका 12 ले लिया, इसका रेशो लेंगे तो इसका भी 1/2। देखो साइड का रेशो क्या आ गया, सेम आ गया, और जिन दो साइड का रेशो लिया उन्हीं के बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। तो मैं क्या कह दूंगा, जिस ऑप्शन में ऐसे ऐसे लिखा होगा तो हम क्या कह देंगे, इस क्राइटेरिया से ये क्या ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से। उसके बाद क्वेश्चन देख लो भाई, ये कोई फिगर है ए बी सी डी, ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 125, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी फाइंड करना, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दो। एंगल ओ ए बी का क्या मतलब, एंगल ओ ए बी यानी इनके बीच में जो एंगल वो पूछ रहा है, जो ओ ए बी यानी कि वो पूछ रहा है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर, जब ट्रायंगल ये दो सिमिलर है तो यह लाइन और यह लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखो ये एंगल निकालो कितना होगा, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है उसका सम कितना हो, कितने भी एंगल हो इनका सम क्या होगा, 180। तो ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर तो इस एंगल का सम क्या होगा, 180। तो 180, तो ये 125 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है, ये 65 हो जाएगा।
और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो दो एंगल का सम कितना आएगा 5 7 6 13 135। तो 180 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 17 में से 13 गए 4, तो ये कितना आएगा 45। तो जितना ये एंगल होगा ना उतना ये होगा। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती है डीसी ए बी के पैरेलल है ना, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं वो इसको निकालने के, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर ये होगा इसका, एग्जैक्ट आंसर ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशो होगा ना, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मान लीजिए एक ट्राइंगल है यहाँ और एक ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना, तो इनका एरिया का जो रेशो होगा, अगर ट्राइंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, अगर ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो रेशो होगा ना, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ए बी या कोरस्पॉन्डिंग साइड ये पी क्यू, इसका स्क्वायर, यहां से बी सी और इसका क्यू आर का रेशो का स्क्वायर, और ए सी और पी आर का रेशो का स्क्वायर। जब दो सिमिलर ट्राइंगल होती है तो उनके एरिया का जो रेशो होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, यहां से देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वो कह देगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल का एक कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो वो ये है 3:5। ठीक है, ये साइड का रेशो है, किसका, ये साइड का रेशो, यानी कि भुजा का रेशो, भुजा का अनुपात। तो एरिया का पूछे ना तो क्या कर देना, इन साइड का स्क्वायर कर देना, साइड के रेशो का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये आंसर हो जाएगा। तो साइड का रेशो पूछे, सॉरी साइड का रेशो दे रखा हो, एरिया का रेशो पूछे तो साइड का क्या कर देना स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दे रखा हो भाई एरिया का रेशो दे रखा है, साइड का पूछ रहा हो, तो इसका क्या कर देना स्क्वायर रूट कर देना, बस यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा भैया। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा 3, इसका रूट हो जाएगा 3। अगर एरिया का रेशो दे रखा हो, साइड का पूछ रहा हो, तो स्क्वायर रूट कर दो। अगर साइड का रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो निकालना, तो उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन छोटा सा भाई, एक होती पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए बड़ी साइड सी है, छोटी साइड ए और बी है। ठीक है, अगर बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ने दिया था भाई ये रूल कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देगा भाई वो, जैसे दे दिया 5 12 15 5 6 8 8 15 17, एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा, ये तीनों साइड है भाई ट्राइंगल की, तो ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, 3 साइड दे रखी ट्राइंगल की होंगी, तो ये पूछ रहा कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कौन सी होगी, जिसमें बड़ी साइड का स्क्वायर, देखो बड़ी साइड इसमें क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225। अगर इसका 15 का स्क्वायर 225, छोटी साइड ये है, अगर इनका सम देख लो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, ऐड करके देखो 5 और 4 9, इसके इक्वल तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसको देखो 8 का स्क्वायर 64, बड़ी साइड क्या 8, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करके देखो 6 और 5 11, 1 3 और 3 6, 61 8, 61 तो नहीं, तो 17 का स्क्वायर 289 हुई,
15 का 225, बड़ी साइड का स्क्वायर आ गया, छोटी साइड है जो उनका स्क्वायर का सम निकाल के देखो। 5 और 4 9, 6 और 2 8, इसके इक्वल आ गया ना 289 289 के, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है यहां से, क्या कह देगा भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर एक ट्रायंगल है, ऐसे बोल देगा, ट्रायंगल एबीसी है एक। ठीक है, उसमें क्या है, ए बी दे दिया 4 और बी सी दे दिया 3 सेंटीमीटर और ए सी दे दिया 5। तो ये पूछ लेगा फाइंड एंगल बी, एंगल बी बताओ। देखो भैया, कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी ये है, तो ये देख लो कि भाई बड़ी साइड क्या है, इसमें 5 है, क्या बड़ी साइड 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। छोटी साइड क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 और 9 25। देखो बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, बड़ी साइड जो होती है ना, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ए बी सी है, तो बड़ी साइड क्या है ए सी 5। ठीक है, तो इस बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा 90। तो ऐसे हम बता सकते हैं ये क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 30 60 90 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 90 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस छोटे क्वेश्चन यही बनते हैं इस चैप्टर में से। और भाई घुमा के दे देगा तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देगा ही नहीं इसे। ठीक है, बस। और एक है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7वां चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। यहां से छोटे क्वेश्चन क्या क्या बनते हो देख लो। देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करता है ये चैप्टर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश, भाई हिंदी वाले चतुर्थांश बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर हम ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई। पहले हम एक्स को लिखते हैं फिर वाई को। एक्स को बोलते हैं हम भुज, हिंदी में बोलते हैं भुज। वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को क्या नाम है, इन दोनों का क्या नाम है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। ठीक है, यहां से 9th में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपके में भी आ सकते हैं भाई। ठीक है, ये पूछ लेगा, ये पॉइंट दे दिया 2,5, ये पूछ लेगा इसमें भुज क्या है, एब्सिसा क्या है, तो 2 है। ठीक है, कोटि क्या है यानी कि ऑर्डिनेट क्या 5 और कोऑर्डिनेट इसके 2 है। ठीक है, ये पूछ सकता है। यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यानी कि इस साइड एक्स पॉजिटिव, इस साइड एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वे दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इस साइड एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, इस तरफ एक्स होता, ध्यान रखना पहले एक्स लिखते हैं हम फिर वाई लिखते हैं, तो इस साइड क्या एक्स नेगेटिव और इस साइड क्या वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऐसा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, पहले हम एक्स लिखते फिर वाई। एक्स यहाँ क्या पॉजिटिव, नीचे क्या है वाई नेगेटिव। ठीक है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछ लेगा कि भाई 2,5 ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट में। ये पूछ लेगा -2,5 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, तो ये कौन से में है सेकंड में। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा -2 -5 ये पूछ लेगा कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। ऐसे पूछ लेगा भाई x2 y -5, तो
तो x प्लस का y नेगेटिव का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। उसके बाद मान लीजिए ऐसे लिख दिया उसने x0 y2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये कहां होगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना भाई, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, एक्स एक्सिस पर क्या होती है, y की वैल्यू जीरो होती है एक्स एक्सिस पर, और y एक्सिस पर क्या होती है, x की वैल्यू जीरो। मान लीजिए उसने ये बोल दिया कि x0 y2, ये x0 y2 कहां होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है या कहां है ये। x की वैल्यू का क्या है, जीरो, x की वैल्यू जीरो क्या होगी, y एक्सिस पर, y कितना 2, मान लीजिए 1 है ये, तो ये पॉइंट कहां होगा, ये कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहां होगा, ये कहां होगा, y एक्सिस पे होगा। ध्यान रखना x0 तो ये समझ लेना वो y एक्सिस पे है। ऐसे बोल दे 2,0 कहां होगा, इसमें y0 है, y0 कहां होता है, x एक्सिस पे, तो हम बता देंगे ये कहां होगा, x एक्सिस पर होगा, x अक्ष पर होगा। ये कहां होगा, इसमें x0 तो ये कहां होगा, y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है भाई -2,0 ये कहां होगा, x की y की वैल्यू क्या है, जीरो, y की वैल्यू जीरो कहां होती है, x एक्सिस, और x क्या है, नेगेटिव, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव x एक्सिस पर होगा, नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें x क्या पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस। ऐसे बोल दे तो ये कहां होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या जीरो, तो है y एक्सिस पर। ऐसे क्वेश्चन, और जब दोनों ही जीरो दे दे भाई वो कहां होगा, और ना तो हम ये कह सकते हैं भाई इस क्वाड्रेंट में होगा, ना हम ये कह सकते हो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा या पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, कहां होगा, वो दोनों ही एक्सिस पर होगा, ये होता है। इसका स्पेशल नाम दिया गया ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, छोटा क्वेश्चन बढ़ सकता है भाई यहां से कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ऐसे पूछ सकता है एक्स एक्सिस पर निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पूछेगा भाई, यहां से डिस्टेंस निकालनी पूछेगा, 2 पॉइंट होगी। ठीक है, तो कैसे होता है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलो यहां से मैं बता देता हूं। जब 2 पॉइंट होते हैं, मान लीजिए x1 y1 है एक पॉइंट और एक है x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट है, इनका डिस्टेंस मान लीजिए p पॉइंट है, q पॉइंट है, तो डिस्टेंस कैसे होगा, इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का। ठीक है, जो आंसर आएगा उसके पीछे हम क्या लिख देंगे, यूनिट, कि वही इतना यूनिट डिस्टेंस है उसका। ठीक है, और ये बोल दे कि भाई एक पॉइंट है x, y, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए OP डिस्टेंस है, क्या होगा, x माइनस जीरो, x माइनस जीरो क्या होगा, x उसका स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो क्या होगा, y उसका स्क्वायर। जब भी एक पॉइंट ओरिजिन दे रखे हो ना, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर करके रूट कर दो, और जब ओरिजिन से अलग है दोनों तब ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, देखो ये पॉइंट दे देगा भाई -3,4 और 1,-2, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो इस फॉर्मूले में रख दो भाई, तो x2 माइनस x1, किसी को ले लो, इसको x1 y1 ले लो या इसको x1 y1 ले लो, किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं यहां से। तो क्या करना है, x2 माइनस ये, तो पहले तो रूट 1 माइनस करना, जो चीज माइनस करनी होती है ना उसका साइन चेंज होगा हमेशा, तो 1 -3 करना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस -2 -4 हो जाएगा ये, तो -2 -4 इसका। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, 4 कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन निकालोगे आसान हो जाएगा,
4 चौके 16 और 4 9 36। देखो 4 का रूट होता है 2 और 9 और 4 इतने यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भाई ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस निकालो, क्या करना, सिर्फ -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 और 9 क्या होते हैं 25, 25 का रूट क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। 2 तरीके क्वेश्चन पूछेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, 2 पॉइंट दे देगा ऐसे जो ओरिजिन से अलग था पॉइंट, तभी ये आंसर आता है। ठीक है, और जब एक ओरिजिन दे दे तो क्या कर देना, बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देना, ये आ जाए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन पूछता है और ओरिजिन से। ठीक है, और एक यही क्वेश्चन आ रहा है भाई, एक पॉइंट ये है और एक ओरिजिन, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ही ऑप्शन दे देगा, एक ही दे देगा, एक ही दे देगा, एक ही दे देगा, कौन सा ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आता है एक बार। ठीक है, बस 2-3 और है क्वेश्चन और पूछ इसमें। ऐसे भी पूछता भाई, देखो है यही चीज लेकिन घुमा रखा थोड़ा सा, ये होता है x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, ये होता ओरिजिन। ठीक है, इसको बोलता है एक्स ओ वाई प्लेन, इसको बोलता है एक्स ओ वाई प्लेन, यानी कि होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे बोल रहे हैं बस। एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि दूसरा चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस ऐसे भी घुमा के पूछ रखा और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाओ भाई, मिड पॉइंट कैसे निकाले, मिड पॉइंट। मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, मान लीजिए कि यह है -3 4 और एक है 1, -2। इसका क्या बताना हमने, मिड पॉइंट बताना, क्या होगा, मध्य बिंदु में। ठीक है, मध्य बिंदु जब भी निकालना हो कैसे निकालोगे, एक्स वाले को एक्स वाले में ऐड करो, इसमें इसको ऐड करो और उसका आधा करो, y वाले में y वाला ऐड करो, -2 में 4 ऐड करो और उसका आधा। बस ये आपका मिड पॉइंट। -3 प्लस का 1 -2/2, 4 माइनस का 2 2/2, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये माइनस का 1। ये इन 2 पॉइंट का क्या मिड पॉइंट है, मध्य। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे पूछ सकता भाई, एक पॉइंट है a,0, एक है 0,a, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस a क्या होगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस a हो जाएगा, a माइनस 0 a का स्क्वायर a स्क्वायर क्या होगा, 2a²। देखो √2 का कुछ प्रॉपर होता है नहीं, √a² का क्या होता है a, तो इतना यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ उसके बाद देखो, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सेंट्रोइड पूछ सकता हो, कोई ट्रायंगल है 4, -8, ये ना -7, -7, -9, 7, 8, सेंट्रोइड होता है ये भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। ठीक है, केंद्रक निकालना पूछे तो कैसे निकालते हैं हम, एक्स वाले सभी 3 पॉइंट है यहाँ, एक ये एक ये एक ये, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 4 माइनस का 9 प्लस का 8, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 7 प्लस का 13, इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 और 4 12, 12 में से 9 गए 3, 3 बटा 3, 13 7 20, 20 में से 8 गए 12, 12 बटे, तो 3 से 3 का 1, 3 चौके 12, तो ये इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, केंद्रक है। ठीक है, और कुछ नहीं,
और मिड पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक दो क्वेश्चन है बस। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर दे रखा है इसका 2, -3। ये बी पॉइंट दे रहा सेंटर मान लीजिए इसका ओ है, ये है 1, 4, ये है, ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना। सर्कल है, एक वर्त है, वर्त का केंद्र दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है, ये इसका डायामीटर है, व्यास है, ठीक है। तो इसके बिंदु निकालो, इसके निर्देशांक निकालो। देखो मिड पॉइंट कंसेप्ट ही लगेगा। ये डायामीटर है, डायामीटर के मध्य में ही क्या होता है? उसका सेंटर होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है, सेंटर ही। तो कैसे आता है मध्य बिंदु? इस एक्स वाले को एक्स वाले में ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो किसके इक्वल आ जाएगा? इस, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम ए बी का, कैसे आएगा? एक्स वाले में एक्स वाला जोड़ के 2 से डिवाइड, वाई वाले में वाई वाला जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है। और ये किसके इक्वल दे रखे हैं? इसी के तो इक्वल दे रखा है 2, -3। तो ये इसके साथ इक्वेट कर दो, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ इक्वेट कर दो, वाई वाले को वाई वाले के साथ। तो x + 1/2 = 2 और y + 4/2 = -3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 × 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ से y + 4, 2 × 6 माइनस का, तो y, ठीक है ना, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और कुछ एक और क्वेश्चन देख लो भाई, फिर खत्म। फिर इसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। एक दे रखा भाई, रोम्बस दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये पूछेगा x और y निकालो। देखो इसमें खास प्रॉपर्टी होती है भाई, मैं सीधा बता देता हूं इसका आंसर। देखो इसको जोड़ो, इसको x वाले को x वाले में जोड़ो, 1 + x, और इसका x वाला, इसका ये जो क्या होता है डायगोनल, x वाले को x वाले में जोड़ो। देखो इसको इससे x वाले में जोड़ूंगा तो इसका सम कितना? 7। कितना? 7। 4 + 3 कितना? 7। तो इसका भी 7 ही आना चाहिए। तो 1 में क्या ऐड करूं यहाँ कि 7 आए, तो x की जगह 6 होना चाहिए, तो x की वैल्यू होगी 6। बहुत ही आसान, इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। अब देखो y वाले को जोड़ो, 2 + 6 कितना आ गया? 8। 2 + 6 कितना आ गया? 8। तो 5 में क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, तो y की जगह क्या होगा? बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे कर लेना, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा फिर देख लेना इसको, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और आपके 40 में से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।